20 जब साल पहले आज से बड़ी 15 करोड़ रुपए और उसमें डॉलर भी थे, बड़ी अमाउंट है। डॉलर भी 2 नंबर, डॉलर भी थे दोनों। क्या बात है। खान था और एक सलीम नाम का बंदा था जिसने मेन प्रेस लगाया हुआ। तो मेरे मोबाइल पे एसएसपी साहब का फ़ोन आया, मार किधर हो? तो मैंने बताया सर कि अभी तो घर हूँ। उन्होंने कहा जल्दी देखो ये एक नंबर है, ये मैं एड्रेस एक भेजता हूँ, यहाँ पे एक बंदा आया हुआ है पेशावर से। तो वो ठहरा है, बंदे का पता कि ये खुफिया तौर पर। मतलब मैं खुद भी ना थोड़ा सारी बात है वो एक इतना देश बदल के मैं गया। मैं यानी उखाड़ पुलिस के- वालों को ये भी करना पड़ता है। बहुत कुछ करना पड़ता है। तो आपने क्या क्या किया फिर इस तरह? वो आपको आहिस्ता पुराने आहिस्ता कपड़े। बताएंगे। तो इसमें तो फिलहाल सिर्फ पुराने कपड़े और थोड़े फटे हुए भी थे। अच्छा, फटे हुए थे। और मुख्तलिफ तरीक़ों से पूछा तो फिर जाके उसने बताया कि ये उर्दू बाज़ार में हमने एक प्रेस लगाया हुआ है। तो अभी थोड़े दिन पहले भी मैं कोई 5 करोड़ करेंसी लेके वहाँ छोड़ के आया हूँ, तो मैं आपको वहाँ लेके चलता हूँ। घर ही था पुराना सा, उसमें लेके गया। वहाँ प्रेस भी लगा हुआ था और अलमारियाँ जब खोली तो नोट ही नोट, पुराने डॉलर सारे ही नोट डॉलर। और मतलब जाली नोट जाली सारे। नोट, सारी टोटल जाली करेंसी। और उन्होंने कहा जी इसका पता करें, ये जो एक जो उसमें तार डालते हैं ना, ये एक अलहदा मशीन होती, इनसे वो पूछें वो कहाँ लगी। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं हसनैन चौधरी और आज हमारे साथ मौजूद हैं हमाद अख्तर साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अच्छा सर, आज आप कौन सा वाक़या हमें सुना रहे हैं? और वो जाली करेंसी के हवाले से एक डिस्कशन कर रहे थे आप। हाँ, 15 करोड़ की आपने जाली करेंसी पकड़ी है, मतलब इतनी बड़ी अमाउंट कैसे? और आज से कोई 20 साल पहले, 20 अच्छा, 22 साल 20 जब साल पहले आज से बड़ी 15 करोड़ रुपए और उसमें डॉलर भी थे, बड़ी अमाउंट है। डॉलर भी 2 नंबर, डॉलर भी थे दोनों। क्या बात है। कैसे वो चला रहे थे नेटवर्क को, क्या था? मैं बताता हूँ जी आपको, शुरू से ये मैं कहानी सुनाता हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग है। पहले नंबर पे तो मेरी ये फर्स्ट पोस्टिंग थी बतौर एसएचओ हरबंसपुरा। अच्छा, पहली पहली एसएचओशिप। SHO शिप। ओहो, क्या बात है। मैं चौकी इंचार्ज हेयर था और वहाँ से मुझे पहली दफ़ा एसएचओ पहली दफ़ा हरबंसपुरा एसएचओ लगे। यहाँ और बतौर सब इंस्पेक्टर तैनात हुआ था। क्या बात। करंट भी थे, शौक भी था। बिल्कुल सही। और आपको पता है बतौर सब उस वक्त बहुत ज़्यादा इंस्पेक्टर लगते थे। ऐसे ही है। अब तो पहले ज़्यादा आप तो सब ज़्यादा इंस्पेक्टर, सब उस वक्त तो ज़्यादा इंस्पेक्टर ही थे। बिल्कुल ऐसे ही तो है। ये बड़ी बात थी कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली थी। और थाना भी बहुत बड़ा है थाना भी- हरबंसपुरा, एक बड़ा एक जी, और एक कैटेगरी क्रिमिनल में इलाका था उसमें काफ़ी। एक कैटेगरी में तो आता है। बड़ा अच्छा मैं वहाँ पे काम कर रहा था। मेरे डीएसपी थे ताहर आलम खान साहब, अच्छा। जो आईजी रिटायर हुए हैं इस्लामाबाद से। हाँ जी, हाँ जी। और बड़ा उन्होंने भी नाम करवाया, बड़े कॉम्पिटेंट ऑफिसर थे, बहुत ही कॉम्पिटेंट, जितनी तारीफ कीजिए कम है। बिल्कुल। सऊद अजीज़ साहब मेरे एसएसपी लाहौर थे, अच्छा। उन्होंने मुझे ये पोस्टिंग दी थी। तो बड़ा अच्छा वहाँ वक्त गुजर रहा था जी। बड़ी मैं मेहनत करता था, रात 2-2 बजे तक खुद गश्त करनी, इलाके में पूरा कंट्रोल, और एक एक चीज़ पे मैं नज़र रखता था। क्या बात है। तो संडे का दिन था, तो मैं घर था। संडे को ज़रा थोड़ा लेट जाते हैं, थोड़ा रिलैक्स मिल जाता है कि इतवार होती है। एडिशनल को कह देते हैं यार तुम थाने का ज़रा निज़ाम संभालो, मैं आज लेट आऊँगा। तो मेरे मोबाइल पे एसएसपी साहब का फ़ोन आया। अच्छा। उन्होंने कहा हमाद किधर हो? तो मैंने बताया सर कि अभी तो घर हूँ। उन्होंने कहा जल्दी देखो ये एक नंबर है, ये मैं एड्रेस एक भेजता हूँ, यहाँ पे एक बंदा आया हुआ है पेशावर से। तो वो ठहरा है, तो उसे पकड़ो और फिर पकड़ के फिर मेरे साथ दोबारा बात करो। अच्छा। ये कोई जाली करेंसी का मामला है। तो मैं फौरी तौर पे उठा जी, वहाँ से मैंने गया, सारा मैं जो एड्रेस था उस पर पहुँचे, इधर गिर्द सारा जायज़ा लिया, बंदे का पता किया खुफिया तौर पे। मतलब मैं खुद भी ना थोड़ा सारी बात है वो एक इतना भेस बदल के मैं गया, मतलब ताकि पता ना चले कि पुरानी सी पुलिस- शलवार कमीज पहन के मैं उधर फिरता रहा कि जी मैं यानी उखाड़- पुलिस वालों को ये भी करना पड़ता है। बहुत कुछ करना पड़ता है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो आपने क्या क्या किया फिर इस तरह? वो आपको आहिस्ता पुराने आहिस्ता कपड़े। बताएंगे। तो इसमें तो फिलहाल सिर्फ पुराने कपड़े और थोड़े फटे हुए भी थे। अच्छा, फटे हुए थे। जी। अच्छा अच्छा अच्छा। तो वो मैं पूछता रहा दुकानदार से कि जी मैं उकाड़े से आऊँ, वो बंदे जो नाम मुझे बताया गया था, हाँ जी। जो निशानी है उसको मिलना है। तो आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी देर बाद हम पहुँच गए उस घर के करीब। अच्छा। एक दुकानदार ने यानी बताया पता चल कि जी गया। हाँ कि वो सामने जो है ना वो इस घर में रहता है ठीक। और उसका मेहमान भी कोई आते जाते रहते हैं। तो कंफर्म हो गया। तो फिर मैंने दोबारा वहीं से साइड यानी पे हो मेन गए। अक्यूज्ड उधर का रहायशी था। अभी तो जो नाम मुझे बताया था कि वही अच्छा, नाम के मुताबिक हाँ, कि वो बंदा वो उधर जगह trace- हमने ट्रेस कर ली और ओके। बंदा भी मौजूद था अंदर, ये भी हमने पता कर लिया। ठीक है। तो वो बताया एसएसपी साहब को, जी मैं पहुंच गया उधर। फिर उन्होंने बताया यार ये बड़ा सेंसिटिव मामला है, ये करोड़ों की करेंसी का कारोबार करते हैं, पेशावर से भी और यहाँ से भी कोई इन्होंने प्रेस लगाया हुआ है।
तो बड़े टेक्निकल तरीके से इन्हें पकड़ो और सब कुछ बरामद करना है। जबरदस्त। तो फिर मैं ज़रा और कॉन्शियस हो गया कि यार ज़ाहिर बात है, अगर करोड़ों मुझ रुपया पे आज से डिपेंड 20 साल किया है, पहले बड़ी बात है। तो बड़ी बात, हालांकि मुझके डीएसपी साहब भी थे, ऊपर भी थे कि हाँ, अफसर, बिल्कुल, तो उनको भी कहा जा उन्होंने मुझे ही बताया, तो मैं बड़ा जी, उस पर जिम्मेदारी एक बहुत ज़्यादा चीज़ होती है। तो हमने फिर उस घर का सारा जायज़ा लिया, साथ वालों की मदद हासिल की, बड़ी मुश्किल से उन्हें मनाया कि जी 2 मेरे कांस्टेबल ऊपर जाने दें, उन्हें समझाया कि यहाँ कोई दहशतगर्द ठहरा हुआ है। तो अच्छा। फिर उन्हें इत्मीनान में लेके 2 कांस्टेबल उसकी छत पे जाके बैठ गए और बाकी हम सब फिर नीचे से देखने लगे कि अब किस तरह एंट्री अंदर की जाए। तो वो फिर तो घर किस तरह का, गेट पेन था या कैसे, छोटा सा दरवाज़ा था, 2 मंजिला घर था, मेरा 5 मरले का घर होगा। एंटर जैसे सामने से ही था कि मतलब कोई ऐसी दरवाज़ा चीज़ था। नहीं थी क्या? नहीं। तो वो मैंने नॉक किया, अंदर से बाबा सा आया, उसने कहा हाँ जी कौन हो? मैं कहा जी मैं बशीर हैं, तो उकाड़े तो आए हैं, तो अंदर का जो नाम बताया कि दिलबर साहब से मिलना है। अच्छा। तो बाबे ने कहा अच्छा मैं पता, मैं कहा बाबा जी पानी भी पिया दो, इन्नी दूरों आए हैं ताड़ी। उसने कुंडी खोली तो मैं एकदम फिर यानी कपड़े वही पहने हुए थे? कपड़े वही पहने, बाकी यूनिफॉर्म में साथ थी सारी नफरी। अच्छा, बाकी वो साइडों पे लगाई थी। जब मैं गया हूँ तो ज़ाहिर है फिर हाँ। सारे ही आ गए हम। तो उसे पकड़ा बंदे से अंदर, तो जो नाम मुझे बताया गया था पेशावर वाले बंदे का, नूर मोहम्मद ख़ान, तो वो वही अंदर से मिल गया। उसको पकड़ लिया, थाने ले गए जाके। फिर मैंने अपने डीएसपी साहब को भी बताया कि इस तरह थी इन्फॉर्मेशन, तो मैं बंदे ले आया हूँ। तब उनकी मज़ीद चले, उन्होंने कहा ठीक है मुझे भी बताना जो फर्दर आगे काम होता है। यानी उधर से सिर्फ बंदा मिला? वहीं से तो सिर्फ बंदा मिला, सिर्फ बंदा मिला, बाकी चीज़ बाकी को मैं बताता हूँ फिर आपको। उसे हम थाने लेके आ गए जी। उसकी फिर प्रॉपर जो तफ्तीश है वो की। पहले ज़बानी कलामी अपने कमरे में बिठा के पूछता रहा मुख्तलिफ़ तरीक़ों से, हर तरीके से। फिर थोड़ा पुलिस वाले तरीके से पूछा तो उसने बताया कि उर्दू बाज़ार में हमने प्रेस लगाया हुआ है। तो अभी कल मैं आसानी से मान गया वो? नहीं, ये तो मैं आपको बता रहा हूँ, ज़ाहिर है कैसे उसने कहा क्या, ये भी तो वो तो मतलब कि पहले तो कहता जी कौन सा पैसा, कितने दिन लगे, कौन सा करेंसी, कौन सा, अच्छा। मतलब बिल्कुल ही वो तो अनजान बन गया कि जैसे कोई चीज़ है ही नहीं, हम वैसे ही। और कभी कभी हमें भी शक होने लगे यार कोई गलत बंदा तो नहीं ले। अच्छा, यानी उसके एक्सप्रेशन ऐसे थे, इतना पक्का था वो अपनी बात पे कि। लेकिन फिर ज़ाहिर है आप समझते हैं पुलिस एक चीज़ है, एक महकमा है, एक फोर्स है और एक तरबियत होती है हमारी। फिर उससे तो उनके पिछलों को भी तो पता चल गया होगा ना कि पुलिस ने पकड़ा, लेकिन पीछे से हमसे कोई अभी रब्ता नहीं हुआ। अच्छा अच्छा। ना ही हमने बताया कि कहाँ लेके जा रहे हैं, बस फटाफट उसे लेके। तो जब काफ़ी ज़्यादा मेहनत और मुख्तलिफ़ तरीक़ों से पूछा तो फिर जाके उसने बताया कि ये उर्दू बाज़ार में हमने एक प्रेस लगाया हुआ है। तो अभी थोड़े दिन पहले भी मैं कोई 5 करोड़ करेंसी लेके वहाँ छोड़ के आया हूँ, तो मैं आपको वहाँ लेके चलता हूँ। मैंने कहा चलें, शुक्र है नफरी तैयार की हमने, सारा कुछ किया। पहले उस ले गया मैं उर्दू बाज़ार, एक गलत घर में रेड करवा दी, वहाँ कुछ भी नहीं था। फिर उसे साइड पे लेके गए, फिर उसकी तबीयत थोड़ी सेट की। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता, पठान था लेकिन बड़ा ढीठ आदमी था, पेशावर का था, पहले भी रिकॉर्ड याफ्ता भी था। अच्छा, रिकॉर्ड याफ्ता, यानी उनका काम ही ये था। काम ही यही था, वो समझता था टैक्टिस सारे का किस तरह मैं इनको टाल सकता हूँ। लेकिन फिर उसको करीबी थाने में ही लेके जाना पड़ा, लोरमाल, वहाँ साइड पे बिठा के फिर उसे सारी तफ्तीश की। तो फिर दोबारा जब उसे नए सिरे से लेके गए तो फिर वो एक घर ही था पुराना सा, उसमें लेके गया। वहाँ प्रेस भी लगा हुआ था और अलमारियाँ जब खोली तो नोट ही नोट, पुराने सारे डॉलर, जाली नोट, सारी टोटल जाली करेंसी। और उसकी टोटल मशीनरी, वो पेपर खाली, उसकी डाइयाँ बनी नोटों की। फिर वो कंप्यूटर पे आ गए, उसमें जो तार वगैरह डालते हैं वो हर अच्छा, यानी पूरा A1 नोट बना दिया, सेटअप था वहाँ। अच्छा, नोट मतलब जज कर सकता था आसानी से बंदा या नहीं? नहीं, बड़ा गौर से देखना पड़ता था, अच्छा, मतलब कि एक्सपर्ट ही देख सकता था कि ये जाली है। अच्छा, अदरवाइज वो असली, और डॉलर तो बिल्कुल ही नहीं पता चलता था। अच्छा अच्छा, इतना एक ज़बरदस्त बना दिया, इतने वो परफेक्ट बनाते, मतलब बड़ी देर से कर रहे थे। फिर 2-3 बंदे वहाँ भी थे, फिर मैंने डीएसपी साहब को बताया, उन्होंने कहा यहीं ठहरो मैं भी आ रहा हूँ। वो भी मौके पे आ गए, सारी चीज़ें वहाँ से कब्जे में की। तो मैंने फिर डीएसपी साहब से कहा कि जी सारी मेहनत तो मेरी है, पकड़ा भी मैंने, हर चीज़ की है, तो अभी ये पर्चा तो लोरमाल में होगा क्योंकि इलाका वहाँ का, तो मेरी तो मेहनत गई। उन्होंने कहा नहीं मैं एसएसपी साहब से बात करता हूँ। तो तफ्तीश तब्दीली के ये इतने लंबे चौड़े सिलसिले नहीं थे। जब उन्होंने बात की, उन्होंने कहा ये पर्चा आप उधर दें लोरमाल में, और पर्चे की FIR में दर्ज कर दें कि असबुल हुकम SSP साहब तफ्तीश SHO हरबंसपुरा करेगा। अच्छा, तो फिर मैं वो सारा कुछ हम लेके अपने थाने गए
वहाँ पे फिर डीएसपी साहब की गाइडेंस में, और जिस तरह उन्होंने मुझे पता ही नहीं था कि इसमें ये चीज़ें भी होती। अच्छा। उन्होंने कहा जी इसका पता करें, ये जो इसमें तार डालते हैं ना, ये एक अलहदा मशीन होती, इनसे वो पूछें वो कहाँ लगी। अच्छा। फिर उनसे वो पूछा, फिर वो उसको भी पकड़ के लाए, इस तरह ये जो पेपर है ये कहाँ से आता है, कटिंग कहाँ से, मतलब काफ़ी उसमें मरहले थे। अच्छा, यानी एक बिल्डिंग में नहीं बन रहा था, अलग-अलग नहीं, वहाँ सिर्फ प्रेस था, यहाँ ये छपते थे। अच्छा, सिर्फ बाकी छप के उसमें, आगे हाँ, कटिंग फिर अलग है, उसमें तार अलग मुख्तलिफ जो है। चीज़ें थी वो अलग थी। अच्छा। फिर वो सारा हमने बहुत बड़ा गैंग पकड़ा, और उसमें तकरीबन डॉलर और पाकिस्तानी करेंसी डाल के कोई 15 करोड़ रुपया, यानी आज से 20-25 साल पहले 15 करोड़ रुपए की रुपया रिकवरी। हमने उनसे रिकवर किया, और उस पर फिर FIR दी। उसमें टोटल कोई 6 बंदे हमने फिर उसमें कर लिए थे। अच्छा, 6 बंदे रेस्ट किए। और एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल नेटवर्क जो था वो तोड़ा। अच्छा, डॉलर और पाकिस्तानी करेंसी थी या कोई और भी मुल्क? नहीं, पाकिस्तानी और तो डॉलर। बनाने का तरीका क्या था, कैसे, मतलब इतनी परफेक्शन थी और क्या करते थे? पूरा आपने पूछा नहीं उनके उनसे? पास पूरी मशीनरी। तो वो कहाँ से आई? वो मतलब चाइना से, या उसमें उन्होंने इंस्टॉल की थी वहाँ पे। प्रेस में बाकी चीज़ें भी तो छपती ना हमारे, तो उसी को उन्होंने जदीद करके 2 नंबर कामों में तो आपको पता है, तो वो फिर उन्होंने पूरा इसमें एक सेटअप बनाया हुआ था जिसमें ये सारी चीज़ें हो रही थी। कितनी देर से कर रहे थे, और वो नोट कहाँ जाते थे जो जाली बनते नोट थे? ये फिर उनका मतलब जाली नोट है ना, उसका भी एक होता है कि लाख रुपए की कापी है तो कितने की जाएगी? ये देते थे जी 40,000 में किसी को, जो लाख वाली कापी है वो 40,000 में। इसी तरह डॉलरों का मुख्तलिफ रेट था। और ये कह रहा था जी, जो हमने पकड़ा, उन्होंने कहा जी मैं लेके जाता हूँ इलाका गैर में, वहाँ मेरा काम है पहुँचाना, वो फिर आगे डिलीवर करते हैं जहाँ जहाँ करने होते हैं। अच्छा। उसका मुझे नहीं पता। तो वो फिर दूसरी गेम थी, इलाका गैर में जाना, वो तो पॉसिबल नहीं था। लेकिन जो हमारे लाहौर की, पाकिस्तान की हद तक जो भी था, वो बंदे, उसको हमने स्पेयर नहीं किया, उसको तमाम को पकड़ कर। तो ये कागज़ भी नॉर्मल मिल जाता था या? कागज़ तो आम ही होता है, जो मतलब कुछ स्पेशल किस्म का होगा, लेकिन वो यहीं अवेलेबल था। बाकी चीज़ें उसमें जो कलर होते हैं, ये वो सब कुछ वो इधर उधर से जहाँ जहाँ से भी करवाते थे, वो सारे हमने उसमें। तो कितने अरसे से वो कर रहे थे ये काम? ये बता रहे हैं जी कि 2-3 साल से ये कारोबार कर रहे थे, और बेशुमार नोट छप के और डॉलर छप के जा चुके थे। तो आगे से वो पेशावर से भी फिर कहीं डिलीवर होते थे। ठीक है। और उसका मतलब करेंसी को फिर क्या आगे प्रोसीजर क्या होता है, उसको फिर ज़ाया कर दिया जाता है? मालखाने में हमने तो बाल मुकदमा था हमारे लिए, वो तो सारी जमा करवा दी मालखाने में, और उन सबको चलान अदालत किया। तो इसमें एक ख़ास बात क्या नज़र आई है? आपने क्या ऐसी चीज़ नोट की उस बंदों के, उन जो सारे लोग थे या कारीगर थे, उनका वैसे बैकग्राउंड क्या था? बस ये मुलाजम तबके थे या कोई मेन पार्टी भी इन्वॉल्व थी? इतने बड़े लेवल का काम तो। पठान था और एक सलीम नाम का बंदा था जिसने मेन प्रेस लगाया हुआ था। ये 2 मेन थे, बाकी इनके करिंदे थे जो मददगार थे, वो थे सारे। तो इनको कोई सपोर्ट भी करता था कोई उस वक्त ऐसी? सपोर्ट किसी को मकामी तौर पे तो उन्होंने पता ही नहीं चलने दिया था, बड़ा छुप छुपा के कर रहे थे। और लाहौर में ये प्रेस इनका पहली बारी पकड़ा गया था। वो पठान अदरवाइज़ और कहीं इधर उधर थानों में पकड़ा गया था करेंसी लेके जाते हुए, लेकिन प्रेस तक कोई नहीं पहुंच सका था। अच्छा, प्रेस तक कोई नहीं पहुंच सका, यानी करेंसी ले जाते पकड़ा गया? बिल्कुल, वो सिर्फ मेरी मेहनत थी और गाइडेंस ही अफसरान की, जब हम उस प्रेस तक पहुँचे और उसको पकड़ा। तो उस वक्त जब इतनी बड़ी रकम देखी तो मतलब उसमें क्या आपको कोई फील नहीं आई कि यार इतनी बड़ी रकम पकड़ ली, और कोई नाम शनाम, कोई पुलिस वालों ने, दोस्तों ने फ़ोन भी किया होगा यार इंज कर लो इंज कर लो? वो तो नहीं, दोस्तों ने क्या कहना है लेकिन यार बड़े पैसे फाड़ लेने, तू तो इंज अमीर हो गया। लेकिन वो जो कानूनी कार्रवाई थी वो की, और जब अफसरान ने बड़ा अप्रिशिएट किया, सर्टिफिकेट वगैरह इनाम भी मिले। और इसी की कड़ी जो मैं आपको पहले एक इंटरव्यू में बता चुका हूँ कि मैं गया था शेखुपुरा में, तो इसी वजह से मुझे SSP साहब लेके गए थे, उनके साथ मैंने ये काम किया हुआ था। अच्छा, और मुझे जानते थे, और यही मेरे लिए सबसे बड़ा नाम था कि मुझे उनको पता था कि कॉम्पिटेंट दूसरे ज़िले में भी काम करने का मौका दिया और अपने साथ रखा। ज़बरदस्त जी, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू।